हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम पोटेंशियल पढ़ लिया था ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उससे पहले हमने पढ़ा कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने कोलिनियर बेस पर और कोई एंगल पर अगर कोई चार्ज रखे हुए हैं, कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो उनके लिए आप किस तरीके से पोटेंशियल को फाइंड करते हो, ये सब हमने उसमें जाना, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए मैंने एक अच्छी सी डेरिवेशन करवा के जनरल पॉइंट के लिए वहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से पोटेंशियल फाइंड करते हैं, ठीक है। वो तो हो गया था एज ए बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं वहाँ पर डेरिवेशन भी ले रहा हूँ साथ ही में, ठीक है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेकर चल रहे हैं। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो नाम से आपको मालूम लग रहा है, इक्विपोटेंशियल मीन्स इक्वल प्लस पोटेंशियल एंड फॉर सरफेस, ठीक है। कोई भी सरफेस पर अगर पोटेंशियल, ठीक है, कोई भी सरफेस पर अगर पोटेंशियल इक्वल है मीन्स सेम है, ठीक है, तो ऐसे सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल। और ये सरफेस पर ही नहीं, उस सरफेस के जो भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स पर, ठीक है, वहाँ पर पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो उस सरफेस को हम फिर क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास में कोई इक्विपोटेंशियल, मान लो कोई सरफेस है और इस सरफेस के ये कोई पॉइंट्स हैं, ठीक है, और अगर इन सब पॉइंट्स पर पोटेंशियल जो है वो सेम हो, ठीक है, इन सब पर पोटेंशियल, जैसे मान लो कि यहाँ पर पोटेंशियल V है, इन सब पर भी पोटेंशियल अगर V है, तो ऐसी इस सरफेस को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसको इजीली इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो द सरफेस एट वेयर ईच पॉइंट potential is equal at every points, okay, at each point of this surface is called equipotential surface। okay, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। the surface on which electric potential is same or equal at each point of the surface is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो हम ऐसी सरफेस को क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। द सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम और इक्वल एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कभी बार क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन क्या होता है कि पॉइंट चार्ज होता है, तो उसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये ड्रॉ करिए, ये बनाइए, ठीक है। या पूछ लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, उन प्रॉपर्टीज़ में से कुछ क्वेश्चंस वहाँ से पुटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ, और वो क्या होगा, शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। पहले अपन एक बार इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप जो है, ठीक है, जो उसका मतलब फॉर्मेशन जो होगा वो किस तरीके का होता है, क्योंकि फॉर्मेशन पर बेस बहुत अच्छे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट ले लेता हूँ, किसके लिए, फॉर पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, मान लो कि आपके पास में कोई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, और इसके लिए आपको शेप की बात करते हैं कि इसकी शेप कैसी होती है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, है ना, फॉर दिस आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए।
ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि ये अपने पास में एक पोटेंशियल है, मतलब सॉरी एक पॉइंट चार्ज है, दिस इज द प्लस क्यू, ओके, दिस इज द प्लस क्यू या प्लस चार्ज, ओके। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई प्लस क्यू चार्ज है और मैं कुछ डिस्टेंस यहाँ पर कंसिडर करूँ आर, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं एक पॉइंट लूँ, दिस ऑल्सो बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस चार्ज एज एट अ डिस्टेंस आर, यहाँ पर भी जो पॉइंट होगा अगर उसकी भी डिस्टेंस आर पर ही हो, ठीक है, यहाँ का पॉइंट होगा उसकी भी डिस्टेंस अगर आर पर ही हो, यहाँ का, ठीक है, पॉइंट होगा, यहाँ जो पॉइंट होगा, यहाँ जो पॉइंट होगा, अगर इन सब की डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है, इन सब की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होती है, तो इसका मतलब इन सब पर पोटेंशियल बच्चों कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है के क्यू डिवाइड आर, क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड ही करता है किस पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो इन सब पॉइंट पर अगर मैं कोई लोकस अगर ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से, ठीक है, कोई लोकस अगर हम ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो ये जो लोकस होगा, ठीक है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसका क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, ठीक है। तो मैं इसको एक अच्छी तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को और अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। सो द लोकस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, एट वेयर पोटेंशियल इज सेम फॉर दिस चार्ज इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ इसके लिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ होगा, ये इसका क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ इस चीज़ को। तो ये थोड़ा सा पास में लेके ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ओके। अगर मान लीजिए कि अब मैं थोड़ा सा और इसकी डिस्टेंस को इंक्रीज कर देता हूँ और डिस्टेंस को इंक्रीज करूँ, तब इसका इक्विपोटेंशियल जो है वो क्या होगा, मतलब यहाँ पर भी इनके हर एक डिस्टेंस पर, हर एक पॉइंट पर भी पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। तो कहने का मीन्स ये है कि इन सब पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, तो फिर यहाँ पर भी एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, यहाँ पर एक दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। इसी तरीके से एक और यहाँ पर अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो हो गई क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गई। यहाँ पर मैं इनको इस तरीके से शो कर देता हूँ, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर हम इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें, देखिएगा, अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करता हूँ, तो सिंपली अगर जब आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करोगे तो आप क्या चेक कर पाओगे, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे हमारी एक प्रॉपर्टी इसकी क्लियर हो जाएगी। देखिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यहाँ पर हम इस जगह इस पर ड्रॉ कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस इक्विपोटेंशियल, जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कोई दूसरी इक्विपोटेंशियल, ये ध्यान रखने वाली बात है कि इन सब पर पोटेंशियल डिफरेंट है, लेकिन इन सब इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर नहीं आता, जैसे मान लो कि इसका पोटेंशियल V1 है, तो इनके सब पॉइंट पर पोटेंशियल V1 ही रहेगा। अगर इसका पोटेंशियल जो है वो V2 है, तो इसके सब पॉइंट पर पोटेंशियल V2 रहेगा, है ना। और इसके लिए अगर पोटेंशियल V3 है, तो इसके सब पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैसा रहेगा, V3 रहेगा। और ये जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर हमने ड्रॉ करी है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर होती हुई पास हो रही है। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, जो मैं आगे आपको बताऊँगा प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपने एक मतलब अपन अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेफ ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, कि कोई जो चार्ज वगैरह होते हैं किस तरीके से प्लेस होते हैं, तो उनके लिए इक्विपोटेंशियल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उनकी शेप किस तरीके की होती है। कभी बार शेप के ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी इसके लिए इसकी शेप कैसी हो गई,
आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेरिकल स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो ये क्या है, स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पर ड्रॉ करें मतलब दूसरी शेप ले, किसके लिए, अब यहाँ पर हम शेप लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो लेते हैं एक लीनियर चार्ज के लिए। सेकंड यहाँ पर मैं पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, लीनियर चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियर चार्ज, ठीक है, लीनियर चार्ज, ठीक है। लीनियर चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि ये अपने पास में एक वायर है, ठीक है, ये एक अपन वायर कंसिडर करके चलते हैं मान लीजिए, और इसकी सरफेस पर कुछ इस तरीके से चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हमें अब इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस को जानना हो कि भाई इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, तो मुझे पहले वही पॉइंट कंसीडर करने होंगे जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में, मतलब इस राइट साइड में, अगर इस वायर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट्स लूँ, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट्स कंसीडर करता हूँ, ठीक है, इन सब पॉइंट्स की बात करता हूँ, ये सब इस वायर से आर डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, तो इन सब पॉइंट्स पर बच्चों पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये सब इक्वल डिस्टेंस पर है। बिल्कुल ऐसे ही अगर यहाँ पर इस साइड में भी अगर वही डिस्टेंस पर हम कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और कहने का मीन्स ये है कि इन सब पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल सेम है, और अगर मैं इन पर कोई लोकस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इन पर क्या कर दूँ, एक लोकस यहाँ पर अब ड्रॉ कर दें, तो ये बन जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो किस तरीके का होगा, सिलिंड्रिकल शेप में होगा। किस तरीके का होगा तो ये सिलिंड्रिकल शेप। दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, और कौन सा वाला ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब शेप क्या है इसकी, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो ये सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अब मान लो कभी बार इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, थर्ड शेप की बात करते हैं हम यहाँ पर। ओके, देखो थर्ड शेप क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है, जैसे मान लो कि ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही है, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, और दोनों के मतलब इन सब के बीच का जो सेपरेशन है वो सेम है, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है, इक्वल शेप में है। तो ये यहाँ पर जो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कहा जाता है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फिर पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप है वो कैसी होगी। तो अगर आप यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, मान लो कि अपने पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रही है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं मेरे इस पाम्स को, हथेली को इस तरीके से उसके सामने रख दूंगा तो सब जगह से यहाँ से पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सब इक्वली पास हो रही होगी, मतलब हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। क्लियर, यहाँ तक हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होना है, सेम होना है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बन जाएगी इसके लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये एक क्या है, प्लेन, ओके, प्लेन शेप में प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल प्लेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो किस टाइप की होगी, ठीक है। तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके की होगी, ओके।
ये मान लीजिए ये इसके लिए कुछ इस तरीके की इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, मतलब प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस आप इसको कह सकते हो। ओके। और आगे मैं थोड़ा सा और अच्छा सा इसमें एक प्लेन और बना देता हूँ ताकि ये थोड़ा बढ़िया सा लगे। ये लीजिए। ओके, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई यहाँ पर, ठीक है, प्लेन सरफेस के फॉर्म में। दिस द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और कौन सा इसका शेप क्या है? सिंपल प्लेन, ठीक है, या प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस इसको बोल सकते हो, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, दिस द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो शेप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इनके लिए किस तरीके का आपको दिखाई देगा, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज होता है उसके लिए स्पेरिकल शेप में होता है, एक लीनियर चार्ज होता है उसके लिए सिलेंड्रिकल शेप में होता है। अगर आपको यूनिफॉर्म फील्ड की बात की जाती है तब उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, रीड करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। तो नेक्स्ट होगा अपना अगला टॉपिक, या पॉइंट बोल सकते हैं इसी का, प्रॉपर्टीज। इसको ध्यान से समझना है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस हम यहाँ पर अब रीड करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर कंसीडर करता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर मेरी होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होती है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज प्रेजेंट परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, electric field lines always perpendicular to points of इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है उसके जो पॉइंट्स जो होते हैं उन सब से ये परपेंडिकुलरली पास होती हैं। जैसे मान लो कि ये अपने पास में, जैसे पहले फर्स्ट अपन ने एग्जांपल कंसीडर कर रहे थे, ये जैसे प्लस क्यू चार्ज है, तो अगर ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मान लीजिए कोई ये दूसरा कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इन सब इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होगी वो बिल्कुल इन पॉइंट्स से बिल्कुल परपेंडिकुलरली पास होती है, परपेंडिकुलर ही पास होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। परपेंडिकुलरली पास हो गई, ठीक है। तो ये इसका सिस्टमेटिक डायग्राम हो गया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसके परपेंडिकुलरली पास होती है। देखो, अगर ये परपेंडिकुलरली पास नहीं होती है तो मैं इसको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअली तरीके से आगे एक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में इसको मैं क्लियर कर दूंगा कि मतलब थ्योरेटिकली तरीके से या एक प्रिंसिपल की तरीके से कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हम बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर ही पास होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम यहाँ पर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए क्या है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रॉपर्टी फॉर बोर्ड एग्जाम्स वगैरह। ओके, टू इक्विपोटेंशियल, मैं लिख देता हूँ एक बार स्टेटमेंट, फिर मैं इसको क्लियर कर दूंगा। टू इक्विपोटेंशियल surfaces can't intersect to each other because
at intersection point same potential of two equipotential मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, सही तो है यार, सही है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, एट इंटरसेक्शन पॉइंट सेम पोटेंशियल ऑफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉट पॉसिबल। मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसका मीन्स क्या है, मैंने कहा है कि सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कहा है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कांट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही पॉइंट पर जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर उन दोनों जो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनका पोटेंशियल वहाँ पर क्या हो गया, फिर तो सेम हो गया। इसका मतलब दैट नॉट पॉसिबल, ठीक है। थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझिएगा, जैसे मान लो कि ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट, और मान लीजिए कि ये कोई दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका मीन्स ये हुआ कि 10 वोल्ट एंड 20 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर 10 वोल्ट भी है, यहाँ पर 20 वोल्ट भी है, दैट नॉट पॉसिबल, ये इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो दो कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर हम चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम उसको डिस्प्लेस करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ठीक है, तो उस पर जो वर्क डन जो होगा, ठीक है, वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द वर्क डन to displace a charge from one point to another point on a equipotential surface of a equipotential surface is equal to 0। ओके, तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या, वर्क डन यहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर आपके पास में कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लाइक जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास में एक प्लस क्यू चार्ज है और इसकी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कुछ इस तरीके की ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई ए पॉइंट है और ये यहाँ पर कोई बी पॉइंट है, ठीक है, तो अगर हम कोई चार्ज को यहाँ से, ठीक है, किस चार्ज को, जैसे मान लो कोई क्यू चार्ज है अपने पास में, स्मॉल क्यू चार्ज है, और उसको यहाँ से क्यू चार्ज को हम डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट या फिर ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसका वर्क जो है वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये वर्क 0 क्यों होगा, उसका रीज़न क्या है, वर्क का 0 होने का रीज़न क्या है, आप चेक कर पा रहे हो कि एक तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लो कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब यहाँ का इसका पोटेंशियल अगर v है तो यहाँ पोटेंशियल v है, यहाँ का पोटेंशियल भी अगर v है, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूँ va माइनस वी वी इक्वल टू w डिवाइड q, अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ तो देखिए va
वी है, वी है, मतलब यहाँ क्या आएगा 0, सो W डिवाइड Q मीन्स W मीन्स वर्क डन विल बी 0। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो कोई भी चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो इसका मतलब पोटेंशियल वर्क डन जो है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब पर पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम रहता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, एक मिनट, फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होगी इसकी, कि कोई भी अगर चार्ज कंडक्टर होता है, कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, ठीक है, एवरी चार्ज कंडक्टर जो है वो सब इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह ही बिहेव करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ईच चार्ज कंडक्टर behaves as इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि कोई भी चार्ज कंडक्टर अगर होता है तो उसकी सरफेस पर पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है कोई भी चार्ज कंडक्टर। जैसे आपने पहले अपन ने जैसे कंडक्टिंग सीट वाला टॉपिक पढ़ा है, जैसे कंडक्टिंग सीट पढ़ा है, तो उस कंडक्टिंग सीट पर अगर आप उसकी सरफेस पर आओगे तो अपन जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, सिग्मा डिवाइड एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल भी यहाँ पर क्या होना है, सेम ही होना है। इसका मतलब ये किसकी तरह, ये सरफेस किसकी तरह बिहेव कर रही होगी, एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती है। या अपन जैसे मान लीजिए अपन ने एक स्पेरिकल चार्ज कंडक्टर कंसिडर किया था, ठीक है, हमने पढ़ा था, तो इसके लिए हमने ये चेक किया था कि जब हम इसकी सरफेस पर पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही मिला था, सिग्मा डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इसकी हर एक सरफेस पर भी पोटेंशियल कैसा है, सेम ही है। इसका मीन्स ये हुआ कि ये सब चार्ज कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर क्या था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है, बहुत ज़्यादा अगर क्राउडेड होती है, वहाँ पर मतलब यूँ बोल सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस उस जगह पर ज़्यादा क्राउडेड फॉर्म में होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हो, वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्राउडेड फॉर्म में होगा। क्राउडेड फॉर्म का मतलब, इसका मतलब क्या है, एक बार मैं पहले स्टेटमेंट को लिख देता हूँ ताकि फिर हम आगे इसके एग्जाम्पल पिक्चोरियल डायग्राम से मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, द इक्विपोटेंशियल सरफेस will be crowded where electric field is strong, और या फिर and equipotential surfaces far apart where electric field is weak। ओके, तो इस स्टेटमेंट का मीन्स आपको देखो समझ में आ गया होगा ऑलरेडी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वहाँ पर ज़्यादा क्राउडेड फॉर्म में होगी, या जहाँ पर, या उसकी जो डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वहाँ पर एक दूसरे से ज़्यादा दूर होगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होता है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ डायग्राम के फॉर्म में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
मान लीजिए कि ये अपने पास में है एक प्लस क्यू चार्ज, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, ओके। और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक माइनस क्यू चार्ज। जब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब प्रॉपर्टीज आपको समझाया है, वहाँ पर मैंने किस तरीके से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर पाते हैं इनके लिए, ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा वो वाला पॉइंट, ठीक है। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें, देखिए एक बार हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर दिस चार्ज सिस्टम, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए ये एंटर करती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ठीक है, ये कर्व्ड होकर इस तरीके से यहाँ से इसमें ही एंटर करनी है आगे चलकर। अगर हम अब देखो यहाँ पर आप चेक कर पाओगे कि सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से कर्व्ड होती हुई, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कर्व्ड होने के बाद में फाइनली इसी में आकर एंटर करनी है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि इनफाइनाइट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसके लिए इस डायरेक्शन में जाओगे तो इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके लिए जाओगे तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इन डायरेक्शन में इन्फिनिटी पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होगी, नहीं हुई तो इसका मतलब वो कहाँ गई, वो कहाँ जाती है एक्चुअल में, वो कर्व्ड होकर इस तरीके से, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए कर्व्ड होकर ये नेगेटिव चार्ज में क्या कर जाएगी, यहाँ पर एंटर कर जाएगी। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कहाँ पर होने वाला है, इस मिडल एरिया में, ठीक है। इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अगर हम यहाँ पर अब इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर हम ड्रॉ करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करें इनके लिए, तो ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू चार्ज। तो देखिए मैंने क्या कहा कि पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राउडेड फॉर्म में होता है, जहाँ पर जो फील्ड है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, ठीक है। तो ये मैं कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये इस तरफ जो है क्राउडेड होना स्टार्ट कर देता है, इस तरीके से ये क्राउडेड होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेज है, क्लियर, ये चेक कर लीजिएगा। इसके लिए भी बना देते हैं। ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब आप चेक कर पा रहे हो, देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके लिए ये सब इतनी सारी क्या है, इसकी जो वाइट डैशेज लाइन है ये सब इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये इन सब इस नेगेटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राउडेड फॉर्म में होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और आगे अपन और इसको बना सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप चेक करिए यहाँ पर, देखिए बहुत पास पास में है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपको चेक कर पा रहे हो यहाँ पर बहुत है ना, इनके बीच में सेपरेशन बहुत ही कम है, इसका मतलब ये क्राउडेड फॉर्म में है। और यहाँ पर चेक करो कि यहाँ पर इनका स्पेस देखिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्पेस यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा, मतलब यहाँ पर ये क्राउडेड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर क्राउडेड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर ये क्राउडेड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये इस यहाँ पर ये शो करता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है क्राउडेड फॉर्म में होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है,
ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा स्टेटमेंट था कि ये फार अपार्ट होता है, मतलब दूर होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके लिए, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, वीक होता है। जैसे मान लो कि ये अपने पास में एक पॉइंट चार्ज है प्लस, और एक और ये पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, दिस ऑल्सो प्लस क्यू चार्ज। अगर आप इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो तो हमने इसके लिए ऐसी कंडीशन के लिए भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई है। तो आप देखिए कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यहाँ से एग्जिट करती है तो इसमें एंटर तो करेगी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर नहीं करती, वहाँ से एग्जिट करती है, ठीक है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगी, इसमें एंटर नहीं करेगी, तो वो किधर जाएगी, वो कर्व्ड हो जाएगी, और कर्व्ड होकर कुछ इस तरीके से ये शेप लेना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इनका कुछ शेप इस तरीके का हो जाएगा, ओके, ये शेप हो जाएगा इसका। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला, ठीक है। ये और मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ इन सबको, ठीक है। स्ट्रेट होती है, रेडियल होती है बिल्कुल ये, ठीक है। थोड़ा सा बनाने में तो ये ध्यान रखना इन चीज़ों को। एग्जिट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी यहाँ अब देखो अपना सेक्शन क्या था, पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर क्या हो, वीक हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है, तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर अगर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाती है, एक दूसरे से दूर चली जाती है, ठीक है। तो पास में नहीं होती है, मतलब क्राउडेड फॉर्म में नहीं होगी। तो क्राउडेड फॉर्म में नहीं होगी तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक, सिंपली ऐसी बात है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होगी वहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगी, क्राउडेड हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में आप चेक करोगे, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होना स्टार्ट कर देगी, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होना स्टार्ट कर देगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इस तरफ क्राउडेड होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ये इनके बीच में कुछ सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का बनना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। चेक कर लीजिए आप। तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप चेक करिए, आप इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रेजेंट तो है लेकिन एक दूसरे से देखिए क्या है, दूर दूर है, एक दूसरे से दूर दूर है। यहाँ पर देखिए आप पास पास में है, ठीक है। तो ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर होगी, फार अपार्ट होगी, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक, ठीक है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा, वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो फार अपार्ट होती है, ठीक है। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो क्राउडेड फॉर्म में होती है। तो आई होप यहाँ पर ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे, ये तो हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया आज, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की हेल्प से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में हम एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, और उस रिलेशन को हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। मतलब मैं उसकी आपको एक कुछ एप्लीकेशंस, बहुत गजब की एप्लीकेशंस जो है वो क्लियर करवाऊंगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।